वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है वर्क एनर्जी एंड पावर। पहले की क्लास में हमने वर्क के कुछ कॉन्सेप्ट्स और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करे थे। वो पहली वीडियो थी वर्क के ऊपर। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, किसके, वर्क के बेसिस पे। तो ये क्या है, सेकंड वीडियो है किसके ऊपर, वर्क के ऊपर। इसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ही करेंगे ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह बिल्डअप हो जाए। तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम नंबर 1 है, पहले सपोज द सिस्टम इज रिलीज एज टे रेस्ट। सपोज ये हमारे पास कोई पुली है, इस पुली से हमने 2 मास अटैच करे हुए हैं। एक का मास है 5 kg, दूसरे का मास है 10 kg। इसको सपोज M1 मास कह दिया और इसको M2 मास कह दिया। अब इसके बाद ये सिस्टम को रिलीज किया गया। देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है, द सिस्टम, क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। द सिस्टम इज रिलीज्ड, the system is released from rest। system is released from rest। हमें क्या करना, find work done by gravity, find work done by gravity on 10 kg and 5 kg। सेकंड है find work done by tension, find work done by tension on 10 kg and 5 kg, 10 kg and 5 kg। देखो सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये पूरा सिस्टम ही रिलीज किया गया रेस्ट से। तो हमें वर्क डन निकालना है बाय ग्रेविटी ऑन 10 किलोग्राम बॉक्स पे, ग्रेविटी की वजह से 10 किलोग्राम पे और 5 किलोग्राम पे, और टेंशन की वजह से 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो ये M1 है, ये M2 है और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन होगी। अच्छा, अब M1 और M2, अब इसके बाद जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है रेस्ट रिलीज किया, तो यहाँ तक आने में डिस्टेंस, इसको सपोज ये 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है इस डायरेक्शन में। इस ब्लॉक का मास इससे ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन इधर आएगी और ये कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। तो नेट ऐसे ब्लॉक इस तरह डायरेक्शन में आएगा। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम करूँ, देखो पहला है फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 10 किलोग्राम। तो FBD, पहले के लिए FBD ड्रॉ करें अगर हम, ऑफ किसके लिए, 10 kg के लिए। देखो 10 kg का FBD क्या होगा, वेट कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड। mg वेट काम करेगा डाउनवर्ड। टेंशन इसमें कहाँ काम करेगी, अपवर्ड। तो ये जो ब्लॉक है कुछ देर के बाद यहाँ पे आ गया, डिस्टेंस इसने कवर करी 2 मीटर। डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने, 2 मीटर। तो हमें बताना है फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 10 kg। तो देखो वेट कहाँ है, डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, डाउनवर्ड की। 2 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वो कहाँ है, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में। तो हमें क्या बताना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 10 kg। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 10 kg ऐसे लिख लिया, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 10 kg। ये क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है, mg। हमारा क्या होता है, F.S होता है ना, F.ΔS। देखो F क्या हो जाएगा, mg, या फिर इसको लिखो ऐसे F.ΔS और cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। क्यों, क्योंकि वेट और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, F.ΔS। F की वैल्यू कितनी होगी, mg वेट, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर डिस्टेंस कर रहा है। देखो मास कितना है ब्लॉक का, 10 kg। 10 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू 2, ये कितना हो गया, 200। यूनिट क्या होगी, जूल। तो 200 जूल होगा वर्क डन। इसी तरह अगर मैं निकालूँ वर्क डन ऑन किस पे, तो FBD ड्रॉ करो, FBD ऑफ 5 kg। अब देखो 5 kg का ब्लॉक डायग्राम हम ड्रॉ करें तो वेट कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 5 kg है ना ये ब्लॉक, वेट तो कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। टेंशन कहाँ होगी, अपवर्ड। अच्छा, अब देखो ये जो ब्लॉक था ये तो नीचे जा रहा था, लेकिन ये जो ब्लॉक है ये देखो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट, ये पहले यहाँ था, कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगा, यहाँ इस वाले पोजीशन पे। तो वेट तो डाउनवर्ड काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का, क्योंकि वेट डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, 180 डिग्री। तो इसमें क्या लगेंगे, वर्क डन। देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 5 kg ब्लॉक, ये क्या होगा, F.ΔS। फोर्स क्या होगा,
एफ लिखो ऐसे, एफ डेल्टा एस कोस 180 डिग्री आएगा, क्योंकि फोर्स और जो कि फोर्स जो वेट है इसकी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। वेट इधर है और डिस्प्लेसमेंट ये है। कुछ देर बाद ये जो ब्लॉक है यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो ये 2 मीटर नीचे डिस्टेंस आ रहा है, वो 2 मीटर ऊपर जाएगा। अब देखो फोर्स कितना हुआ, एम जी, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी होगी 2, कोस एक्स सी कितना हो गया -1, एम जी, एम का मास कितना है इसका 5 के जी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू कितना हो गया 2, और ये माइनस यहाँ आ गया, लगा दिया हमने। ये कितना हो गया 5 दूनी 10 -100 जूल। तो वर्क डन ऑन 5 kg कितना हुआ -100 जूल, और वर्क डन बाय ऑन 10 kg कितना हुआ, देखो द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 10 kg एंड 5 kg हमें निकालना था। तो वर्क डन ऑन 10 kg कितना हो गया 200, और वर्क डन ऑन 5 kg -100 जूल। तो ये पहला वाला पोर्शन तो हमारा हो गया फिनिश। नेक्स्ट है फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन ऑन 10 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम। तो टेंशन की वजह से देखते हैं। अब देखो टेंशन की वजह से क्या होगा, टेंशन पहले अगर हम 10 kg के लिए देखें तो देखो 10 kg के लिए क्या होगा, इसको भी रफ कर लेते हैं। देखो टेंशन कहाँ है, इसको ध्यान में रखना है। वर्क डन बाय टेंशन ऑन 10 kg पे दिखाना है हमें। देखो इस वाले के लिए 10 kg, टेंशन कहाँ है अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एंगल कितना हुआ 180 डिग्री का। तो क्या हो जाएगा ये फोर्स इंटू एफ डेल्टा एस इंटू कोस कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि जो फोर्स है यहाँ पे क्या है टेंशन, और इसकी डायरेक्शन कहाँ है अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की। तो फोर्स कितना है टेंशन डेल्टा, देखो यहाँ पे और लिख लो इसको, एफ डेल्टा एस कोस 180, सॉरी एफ डॉट डेल्टा एस होता है, ये कितना हो जाएगा एफ डेल्टा एस कोस 180 डिग्री। ऐसे ये क्या फोर्स यहाँ क्या है टेंशन वाला टेंशन की वजह से निकालना है हमें। फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन ऑन 10 किलोग्राम। तो टेंशन कहाँ है अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ। तो टेंशन टी, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एस ही रख लो अभी 1 मिनट, कोस 180 की वैल्यू -1। अब ये क्या हो गया -t डेल्टा एस। अब हमें यहाँ t की वैल्यू नहीं पता है, तो t की वैल्यू हमें पहले पता करनी पड़ेगी। हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में टेंशन का फॉर्मूला ड्रॉ करा था इसके लिए। तो फॉर्मूला कैसे निकाला था टेंशन का, t इक्वल टू क्या था 2 टाइम्स m1 m2 g अपॉन में m1 प्लस m2। देखो टेंशन कितना आ जाएगा 2 टाइम्स m1 की वैल्यू कितनी है 10, m2 की वैल्यू कितनी है 5, g की वैल्यू 10 अपॉन में m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 10 और 5 15। ये क्या हुआ 5 3 15, ये कितना वैल्यू आ गई 200/3 200/3 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई -200/3, टी की वैल्यू आ गई 200/3 माइनस है ही, और डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना चल रहा है ये 2 मीटर, तो 2 हो गया। ये कितना हो गया 2 दूनी 4 -400/3 जूल। वर्क डन बाय टेंशन ऑन 10 किलोग्राम ब्लॉक कितना आ गया -400/3 जूल। टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई 200/3 इस वाले फॉर्मूले से, टेंशन वाले से। अब अगला क्या है फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन ऑन 5 किलोग्राम। फाइंड द वर्क डन, देखो वर्क डन बाय टेंशन ऑन किससे 5 kg पे। देखो ये क्या होगा, अब टेंशन किधर है 5 kg में, टेंशन देखो किधर है अपवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन किधर है अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है ये डेल्टा एस वो सेम डायरेक्शन में। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो क्या हो जाता है एफ डेल्टा, ये होता है एफ डॉट डेल्टा एस होता है, इसको हम क्या लिखते हैं एफ डेल्टा एस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा एफ डेल्टा एस कोस 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। यहाँ फोर्स क्या है, यहाँ पे टेंशन फोर्स की वजह से निकाले टेंशन टी इंटू डेल्टा एस, टी की वैल्यू कितनी है अभी निकाली हमने 200/3 इंटू डेल्टा एस कितनी है 2, तो ये कितना आ गया 400/3 जूल। अच्छा अगर हम अब देखो क्या करें, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 10 kg प्लस वर्क डन बाय टेंशन ऑन 5 kg, इसको अगर हम ऐड करें वर्क डन बाय टेंशन ऑन 10 kg कितना है -400/3, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 5 kg कितना है 5 kg कितना है 400/3, तो इसको ऐड करें तो कितना आ गया 0। मतलब क्या है कि जो इंटरनल जो टेंशन होती है उसकी वजह से पूरे सिस्टम में कितना वर्क डन करना पड़ेगा 0। देखो यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, अगर स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है
तो वर्क डन बाय इंटरनल, इसको हम लिख सकते हैं कि इफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट देन वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन इज ज़ीरो, देन वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन इज ज़ीरो। इस वाले कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे अभी एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। देखो, इफ़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट देन द वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन, वर्क डन, क्योंकि इस टेंशन की वजह से पूरे सिस्टम में कितना वर्क डन हुआ, जीरो, कुछ नहीं हुआ, 10 की जगह और 5 की जगह ऐड कर दिया तो कितना हुआ। इसको नोट डाउन कर लिए, फिर इसी बेस पे एक प्रॉब्लम को देखते हैं। वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन की वजह से देखते हैं, टोटल नेट वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन इज जीरो। सपोज ये एक पुली है बड़ी, इससे हमने दूसरी एक पुली अटैच कर रखी है, इससे फिर एक और पुली, फिर इससे एक और पुली, और इससे फिर अटैच किया हुआ एक ब्लॉक ए जिसका मास है ए। मास ऑफ द ब्लॉक क्या है, ब्लॉक ए है जिसका मास है एम। और इन स्ट्रिंग को सबको एक साथ ला के हमने इससे अटैच कर दिया एक ब्लॉक बी। देखो, ये एक बड़ी पुली है, इस पुली से और इस पुली से और इस पुली से, ये इनको सबको कॉमन से अटैच कर दिया बी से, और इससे ए से अटैच कर दिया। सपोज ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक्स ए, ये वाला ब्लॉक कितना एक्स ए डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द रिलेशन ऑफ स्पीड, find the relation of the speed of block A and B। जो ब्लॉक A है और B है, इसमें स्पीड में क्या रिलेशन होगा हमें ये बताना है। ठीक है, अब करते हैं। देखो क्वेश्चन, लेट, इसमें टेंशन T है, अगर इसमें टेंशन T है तो देखो ये स्ट्रिंग ऊपर की तरफ ऐसे सेम से अटैच हो रही, तो इसमें भी टेंशन क्या आ गया, T। अगर इसमें टेंशन T है देखो, तो इस वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन हो जाएगा, 2T, क्योंकि इसके लिए इस वाले के लिए ये टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर मैं इस पुली को ड्रॉ करूँ तो इसमें देखो टेंशन डायरेक्शन इधर T, ये वाला T और ये वाला T, और इसमें क्या हो जाएगा ऐसे 2T। तो इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो गया, 2T बैलेंस करने के लिए। अगर इसमें 2T है तो देखो ये स्ट्रिंग ऐसे घूम के आ जा रही है, तो ये इसमें स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो गया, 2T, इसमें 2T, इसमें 2T, तो इस वाली स्ट्रिंग में कितना हो जाएगा 4T, 2T ऐसे सेम ऐड हो जाएगा 4T। इस स्ट्रिंग में 4T है, ये घूम के ऐसे आ रही है, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 4T, और ये 4T, ये वाला ये 4T है, तो इसमें कितना हो गया 8T। अब देखो इसमें 8T है, घूम के ऐसे आ रही है, तो इसमें भी 8T होगा, और इस वाले में कितना हो जाएगा 16T। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें बताना फाइंड द रिलेशन ऑफ द स्पीड ऑफ ब्लॉक A एंड B। अब हम वही निकालते हैं, वर्क डन बाय, क्या कॉन्सेप्ट है, वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन इज जीरो, वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन इज जीरो, टोटल वर्क डन जीरो होता है अभी। अब देखो इस वाले ब्लॉक से इस ब्लॉक से कौन सी स्ट्रिंग है, ये वाली, इसमें टेंशन कितनी है, T। सपोज ये सिस्टम पूरा आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो देखो टेंशन कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ब्लॉक कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, तो कैसा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, T इंटू एक्स से। माइनस क्यों लगाया हमने, क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट क्या है 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इसलिए माइनस लगा दिया। और इस वाले ब्लॉक के लिए देखो, ये सिस्टम अगर नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये कितना, सपोज एक्स बी डिस्टेंस ऊपर गया, ये कितना डिस्टेंस ऊपर गया, एक्स बी। तो इसमें अब इस वाले ब्लॉक से कौन कौन सी स्ट्रिंग अटैच है, ये, तो टोटल टेंशन देखो, इंटरनल टेंशन कितनी हुई, T, टोटल टेंशन इसके लिए, इस वाले ब्लॉक के लिए कितना हुआ, 8 4 12 2 14 और 1 15। और ये डिस्प्लेसमेंट और टेंशन की डायरेक्शन क्या है, सेम ऊपर है, तो क्या लिखेंगे, कितना हो गया ये 8 4 12 2 14 15, 15T
और एक्स बी इक्वल्स टू 0। टोटल वर्क डन कितना होगा 0 टेंशन की वजह से। इस वाले माइनस पे डालना जाएंगे, कितना हो जाएगा 15 टी एक्स बी इजकल टू टी इंटू एक्स ए। टी से टी कैंसिल, कितना बचा 15 एक्स बी इजकल टू एक्स ए। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो क्या आ जाएगा, देखो 15 वी बी सॉरी एक्स बी है ना एक्स ए है, 15 एक्स बी ये डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, डिफ्रेंशिएशन स्पीड का क्या हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, और ये क्या जाएगा वी। तो रिलेशन बताना था मुझे किस में, ब्लॉक ए और बी की स्पीड में क्या रिलेशन होता है। वी ए इजकल टू कितना हो जाएगा 15 टाइम्स ऑफ वी बी। नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड आउट द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। प्रॉब्लम से ही कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है। क्वेश्चन है फाइंड आउट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से हमें वर्क डन बताना है हमें। सपोज ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल है थीटा, हाइट है एच, फिक्स्ड है ये पूरा सिस्टम, और यहाँ जो ब्लॉक है इसका मास है एम, और यह कुछ देर बाद यहाँ पर आ जाता है। हमें और भी क्या करना है आल्सो, और फाइंड आउट करना आल्सो फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी व्हेन ब्लॉक रीचेस एट बॉटम। देखो क्वेश्चन क्या है, ये कोई इंक्लाइन प्लेन है जिसका हाइट एच है, ब्लॉक है जिसका मास एम है, तो हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसकी वजह से वर्क डन, बाय ग्रेविटी की वजह से एंड बाय फ्रिक्शन की वजह से। ये जो सरफेस है स्मूथ नहीं है, इसमें कुछ फ्रिक्शन है म्यू, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई म्यू। और आल्सो फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन ब्लॉक रीचेस एट द बॉटम। इनिशियली सिस्टम किस पे था, ये रेस्ट पे, तो यू की वैल्यू कितनी होगी 0। सिस्टम इज इनिशियली रेस्ट, ये क्वेश्चन है। अब हम इसका क्या करते हैं, फ्लूइड बॉडी डायग्राम करते हैं पहले ड्रॉ सॉल्यूशन। ये जो ब्लॉक है इस तरह है ब्लॉक, ये देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन की लाइन है ऐसे सीधी, तो जो इंक्लाइन प्लेन है इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में। और देखो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ये वैल्यू कितनी है एल, ये टोटल जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक है, एज्यूम करेंगे हमने कितनी है एल, टोटल लेंथ है एल। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस एल करेगा नॉर्मल रिएक्शन में और लेंथ में कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट में जो ब्लॉक ये डिस्प्लेसमेंट करेगा नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो हम जानते हैं जब एंगल 90 डिग्री होता है तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन की वजह से 0। ये समझ में आ गया होगा। अगला है वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी देखो एंगल थीटा है, वेट हमेशा कहाँ काम करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट हो गया mg। अब इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया जा सकता है, एक तो इस वाले कंपोनेंट में ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, क्यों, क्योंकि अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और ये दूसरा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। तो मुझे बताना है वर्क डन बाय किसकी वजह से, वेट की वजह से। अब इस वेट को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ रखा है, mg cos थीटा वाले कंपोनेंट में mg sin थीटा में। अब देखो mg sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बनेगा, mg cos थीटा इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर 90 डिग्री होगा, तो mg cos थीटा की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। लेकिन mg sin थीटा की वजह से देखो mg sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही है, तो cos 0 हो गया एंगल, तो फोर्स कितना हो गया mg
साइन थीटा, ये तो फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट हो गया एल, और एक ही डायरेक्शन है इसलिए cos 0 की वैल्यू हो गई 1, तो टोटल वर्क डन हो गया ग्रेविटी की वजह से। ये क्या हो गया mg l और साइन थीटा, mg l साइन थीटा वर्क डन बाय ग्रेविटी। और अगला क्या है, फाइंड आउट वर्क डन बाय किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। अब देखो इस वाले ब्लॉक के लिए ब्लॉक इधर मूव करेगा, टेंडेंसी इधर है, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, अपोजिट में, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा ये। अब फ्रिक्शन में और डिस्प्लेसमेंट में कितना है एंगल 180 डिग्री का, तो cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या लिखो दोबारा से, चलो F डेल्टा S हो गया, F की वैल्यू क्या है यहाँ, फ्रिक्शन F डेल्टा S और cos 180 डिग्री। F की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स देखो यहाँ पर F इजिकल टू क्या होगा, म्यू इंटू एन, और म्यू इंटू एन, एन किसको बैलेंस करेगा, mg cos थीटा को, mg cos थीटा, तो F इजिकल टू क्या हो गया, म्यू mg cos थीटा। तो F की वैल्यू कितनी हो गई, cos x की वैल्यू माइनस लिख दो यहाँ पे, F की वैल्यू कितनी है, म्यू mg cos थीटा, F की वैल्यू हो गई म्यू mg cos थीटा, cos x की वैल्यू -1 यानी डेल्टा S, डिस्प्लेसमेंट कितना है L, तो ये पूरा हमारा वर्क डन किसकी वजह से आ गया, फ्रिक्शन की वजह से, माइनस म्यू mg L cos थीटा। हमें तीन चीज़ ये निकालनी थी, पहले वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क डन क्या आया 0, क्यों, नॉर्मल रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना था 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो वर्क डन क्या आ गया 0। वर्क डन बाय, फिर दूसरा था वर्क डन बाय किसकी वजह से, इसकी वजह से, वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से दो कंपोनेंट में रिजल्ट किए, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, एक पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। तो परपेंडिकुलर वाला जो था ये डिस्प्लेसमेंट और इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वर्क डन बाय क्या होगा, इस वाले कंपोनेंट की वजह से 0, पर इस वजह की वजह से होगा कितना हो गया, फोर्स mg साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इनके बीच में एंगल, फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो तो 0 है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, तो mg l साइन थीटा। और इसका अगर हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालें, देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, फ्रिक्शन इधर हो गया, तो क्या होगा F डॉट डेल्टा S होगा, F डेल्टा S cos 180, क्यों रखा, क्योंकि फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो 180 डिग्री हो गया इसलिए। तो ये क्या आ गया, cos 180 वैल्यू की -1, तो माइनस म्यू mg और डेल्टा S की वैल्यू L हो गई, तो F की वैल्यू क्या हो गई, म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा, और डेल्टा S की वैल्यू हो गई L, डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा S यहाँ से L हो गया। नेक्स्ट है फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द ब्लॉक रीचेस एट द बॉटम, काइनेटिक एनर्जी बतानी है हमें। देखो इनिशियली सिस्टम किस पे था, रेस्ट पे, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगा, इस वाले ब्लॉक पे देखो नेट फोर्स क्या लगेगा, नेट फोर्स निकालूँ अगर मैं, तो क्या होगा, mg साइन थीटा की वजह से तो नीचे जा रहा है, ये mg साइन थीटा की वजह से तो नीचे जा रहा है, पर फ्रिक्शन की वजह से अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स उधर की तरफ है। नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ब्लॉक का मास है, मैं एक्सेलरेशन a मान लिया, तो क्या हो गया mg साइन थीटा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू F की वैल्यू कितनी है, म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। m से m को अगर मैं कॉमन लूँ, mg को कॉमन ले लेते हैं, mg कॉमन ले लिया, क्या बचा साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा, m से m कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया, g साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी यहाँ निकालो, जब ब्लॉक कहाँ जाए, पहुँचेगा, बॉटम पे पहुँचने वाला होगा, पहुँच चुका होगा, या v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो इक्वल टू u, इनिशियल स्पीड कितनी है 0 का स्क्वायर, प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा, g साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ये क्या आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, जी साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा, इनटू एक्सेलरेशन हो गया s क्या है, ये डिस्टेंस कितनी है ये l, तो l रख दो, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2g साइन थीटा इंटू दिस। काइनेटिक एनर्जी देखो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, बस हाफ ऑफ mv स्क्वायर की वैल्यू ये रख दो, v की वैल्यू कितनी है, v स्क्वायर की वैल्यू 2gl साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा, तो ये क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ ऑफ एम वी की वैल्यू रख दी हमने यहाँ से 2gl साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। तो यह क्या आ गया, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटी, फ्रिक्शन फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी। इसको देखिए और इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड आउट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स फॉर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर। प्रॉब्लम से ही कॉन्सेप्ट को समझना है हमें, प्रॉब्लम से ही कॉन्सेप्ट को समझ में आएंगे। तो ये सपोज सरफेस है कोई, ये ब्लॉक हैं दोनों का, ये ब्लॉक है, इसका मास है 10 kg, इसका नाम दे दिया A, इसका मास भी 10 kg है, ब्लॉक का नाम दे दिया B। हम इस पे लगा रहे हैं फोर्स 100 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने, अप्लाइड फोर्स कितना इस वाले ब्लॉक पे B पे 100 न्यूटन का, और ये जो डिस्प्लेसमेंट ये मूव कर रहे हैं 2 मीटर का। हमें फाइंड आउट क्या करना है, म्यू की वैल्यू है यहाँ पे इस वाले इन दोनों के बीच में 0.5, और ये जो सरफेस है स्मूथ है। हमें क्वेश्चन क्या करना है, फाइंड आउट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स फॉर 2 मीटर डिस्टेंस कवर करनी, फाइंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स टू कवर डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। देखो दोबारा से देखते हैं, ये ब्लॉक है A, ब्लॉक B, मास 10 किलोग्राम, फोर्स अप्लाइड हमने किया 100 न्यूटन का ब्लॉक B पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों ब्लॉक के बीच में 0.5, और ये वाले B में और ये सरफेस के बीच में स्मूथ है, ये सरफेस है तो म्यू की वैल्यू स्मूथ है तो मतलब म्यू की वैल्यू कितनी होगी 0, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। अब हमें बताना फाइंड आउट द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ड्यू टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, फाइंड आउट द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स टू कवर डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, FBD ऑफ A का, एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ मैं करूँ। देखो नॉर्मल रिएक्शन इसकी वजह से ऊपर लगाएगा ये, पर ये वेट लगाएगा डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन तो उधर ऊपर लगा देगा, और ये वेट होगा कितना m इंटू जी बराबर क्या होगा, ये मास कितना 10 इंटू जी की वैल्यू 10 कितना हो गया 100 न्यूटन। तो n और n बराबर कितना आ गया 100, n और w बैलेंस करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो गई 100 के बराबर, ठीक है, क्योंकि n और w क्या होंगे बैलेंस करेंगे, n माइनस डब्ल्यू इजिकल टू 0 या फिर n इजिकल टू वेट के बराबर, तो n और w क्या होंगे बराबर, तो n बराबर आ गया 100 न्यूटन। तो इन दोनों ब्लॉक के बीच में अब इसका भी अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, अगर किसका पहले इसके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल निकाल लेते हैं, F मैक्सिमम जो फ्रिक्शन अवेलेबल होगा वो क्या होगा म्यू इंटू एन, इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन अवेलेबल होगा मैक्सिमम कितना होगा, देखो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, एन की वैल्यू कितनी है 100, तो कितना होगा ये 50 न्यूटन का मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है 50 न्यूटन का। अब हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम बोथ ब्लॉक मूव टूगेदर, अगर दोनों एक साथ मूव करते हैं तो देखो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दोनों एक सिस्टम बन जाएंगे, अगर एक साथ मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन में नेट मास, तो एक्सेलरेशन नेट फोर्स कितना है 100 का, नेट मास कितना है 10 और 10 20, तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो देखो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँगा अगर मैं ए और बी का सेपरेटली, देखो अगर हम यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, ये बी है और यहाँ ए है, देखो इसमें बी पे अप्लाइड फोर्स है 100 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स की स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, अप्लाइड फोर्स इधर है तो इसके कांटेक्ट में ये दोनों इस वाले डायरेक्शन में होगा, और इसके लिए इस डायरेक्शन में होगा, ए के लिए क्या किस डायरेक्शन में होगा इस वाले डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन ऑन बी ए, फ्रिक्शन ऑन ए पे देखो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा
फ्रिक्शन ऑन ए क्या होगा, मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ ए कितना है 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना 5, कितना गया 15 न्यूटन। एक साथ मूव होने के लिए कितना हमें चाहिए 15। देखो हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है 50 न्यूटन का, और एक साथ अगर मूव करने हैं तो वो कितना चाहिए कम, एक साथ मूव करने के लिए 50 न्यूटन का ही। अगर क्या होता कि अगर हमारे पास अवेलेबल फ्रिक्शन क्या होता 50 न्यूटन से, देखो हमारे पास अवेलेबल फ्रिक्शन, इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो अवेलेबल फ्रिक्शन है वो क्या है रिक्वायर्ड से बराबर है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन के बराबर है। सो ब्लॉक मूव टूगेदर। अगर अवेलेबल जो फ्रिक्शन है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन से ज़्यादा भी होती तो भी एक ब्लॉक एक साथ मूव करते, लेकिन एक साथ मूव करने के लिए अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती ज़्यादा होती, रिक्वायर्ड हमें मतलब एक साथ मूव करने के लिए 70 न्यूटन चाहिए, और अवेलेबल हमारे पास अगर कम होते, अगर हमें अवेलेबल क्या होता कि कम होता फ्रिक्शन, तो ब्लॉक एक साथ क्या मूव कर पाते हैं। देखो अवेलेबल फ्रिक्शन किसके बराबर है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन के बराबर, तो ब्लॉक क्या करेंगे एक साथ मूव कर जाएंगे। आगे है हमें वर्क डन बताना है फ्रिक्शन की वजह से। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अब ये दे मूव टूगेदर, ब्लॉक्स क्या करेंगे एक साथ मूव करेंगे। अगर मैं ये देखो ब्लॉक बी है, इस पर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इधर है, सॉरी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन कितनी है F = 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किधर है इस डायरेक्शन में, और ब्लॉक ए में फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इधर है। और ये देखो ब्लॉक, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी पे कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बी के लिए देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इसके लिए इधर है, तो एंगल कितना बन गया 180, तो नेगेटिव लगा दिया, माइनस फोर्स कितना है फ्रिक्शन फोर्स F, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है F इंटू कितना आ जाएगा डेल्टा एस, डिस्टेंस कितना हुआ 2 मीटर, तो 4F कितना हो गया -F इंटू 2, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी है हमें। फ्रिक्शन फोर्स देखो कितना हो जाएगा, अभी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी F = 50 न्यूटन, तो यहाँ कर रख दो -50 इंटू 2 कितना आ गया ये -100 जूल। इसी तरह अगर हम निकालें वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन किस पे ए पे, तो ए पे कितना होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, देखो ब्लॉक जो ए है फ्रिक्शन की वजह से ही आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ए के लिए क्या है सेम डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ क्या लिखेंगे cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर का, तो फोर्स की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 2 कितना हो गया है 100 जूल। अगर हम देखें वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए, तो कितना हो जाएगा -100 और +100 = 0। तो वर्क डन बाय जो इंटरनल रिएक्शन होती है उनकी, देखो वर्क डन जो है इंटरनल रिएक्शन जो है अंदर जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से टोटल नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना हुआ 0। तो नेट वर्क डन बाय द इंटरनल रिएक्शन हमेशा क्या होता है 0। हमें निकालना क्या है फिर, इसलिए ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, तो फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो 2 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अप्लाइड फोर्स कितना है 100 का, फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, कितना हो गया ये 200 जूल। तो अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना हो गया, फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स टू कवर ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर, तो 200 जूल आ गया। ये नोट डाउन लिख करिए इसको। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी फोर्स ऑफ ये प्रॉब्लम्स है इंटीग्रेशंस के ऊपर। क्वेश्चन है ए फोर्स ऑफ F = क्या है 7 - 2x + 3x²
एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, फाइंड वर्क डन टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम x = 0 to x = 5 मीटर। अब ये क्या है, न्यूटन में है, ये फोर्स दिस इज न्यूटन। तो वर्क बराबर क्या होता है, देखो वर्क बराबर क्या होता है, F/dx। वर्क बराबर क्या हो गया, F/dx। वेरिएबल फोर्स है तो F की वैल्यू कितनी है, 7 - 2x + 3x² dx। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट मूव करवाया, इंटीग्रेशन कहाँ से कर दिया है, x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू कहाँ तक आ गई, 5 मीटर तक। क्योंकि ये जो ब्लॉक था, सपोज ये ब्लॉक था यहाँ पे, इसको हमने थोड़ा सा डिस्टेंस मूव किया है, डिस्टेंस dx मूव किया है विद एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कितना, F ये जो वैल्यू है। फिर इसके बाद हमने इंटीग्रेट इसको कर दिया कहाँ से कहाँ तक, x = 0 से लेके x = कहाँ तक, 5 मीटर। तो F × dx एक ही लाइन में है, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये पूरा हमने एक साथ लिख दिया, फोर्स × डिस्टेंस। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो ये कितना हो जाएगा, 7dx कितना हो जाएगा, 7x, क्योंकि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये जानते हैं, x⁴n dx = क्या होता है, x⁴n + 1 अपॉन में n+1 वेयर n शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1 नहीं होनी चाहिए बस, और कुछ भी हो वैल्यू। x⁴n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n + 1 अपॉन में n+1, n कुछ भी हो लेकिन -1 नहीं हो खाली। अगर हम इसको पूरे को खोलें, देखो क्या 7dx हो जाएगा -2x dx। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 7dx - 2x dx -2x dx + 3x² dx। इंटीग्रेशन कहाँ से है, 0 से लेके 5 तक। इसका भी इंटीग्रेशन कहाँ से है, 0 से 5 और 0 से 5। देखो 7 आ जाएगा बाहर, dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x, dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x। लिमिट कितनी है, 0 से 5 -2, x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x² / 2। लिमिट क्या है, 0 से 5 प्लस 3 x⁴ अपॉन में 3। लिमिट कहाँ से है, 0 से लेके 5। ये कितना आ जाएगा, 7 5 - 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x²। एक बार x की जगह 5 को रखा, एक बार 0 को रखा, ये आ गया, प्लस 3 से 3 कैंसिल, x⁴ बची, तो 5⁴ - 0⁴। ये कितना आ जाएगा, देखो 7 7 × 5 = 35 5 - 0, और ये 5 का स्क्वायर -0 25 -25 प्लस 5 की क्यूब 5 × 5 = 25 125 -0। देखो 125 - 25 100 प्लस ये कितना आ जाएगा, 135 जूल। तो टोटल वर्क डन डिस्प्लेस करने में कितना लगेगा, 135 जूल का। दोबारा से देखो, ए फोर्स F = दिस एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, फाइंड द वर्क डन टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम x = 0 to x = 5 मीटर। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए जब यहाँ सिंगल वेरिएबल है तो F/dx ये वाला फॉर्मूला लगाया, फोर्स लगाया, dx लगाया, लिमिट लिख दी x = 0 से x = 5 तक, और सीधा इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया 135। इसमें जो मास दे रखा 2 kg, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। अगला है नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये फोर्स इसी तरह है कुछ, ए फोर्स ऑफ F = -2i प्लस 15j प्लस 6k एक्ट्स, ए फोर्स ऑफ दिस एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, फाइंड वर्क डन by this force if motion is constrained in y direction only, to move distance of 10 मीटर, टू मूव डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ए फोर्स है, अगर ए फोर्स ऑफ F = -2i प्लस 15j प्लस 6k
acts on a body of mass 2 kilogram. Find work done by this force if motion is constrained in a y direction to move a distance of 10 मीटर in y direction में, in y direction में। देखो ये x डायरेक्शन है, y डायरेक्शन में है, तो y डायरेक्शन में ही मोशन को खाली हमने डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 10j। क्यों, यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन में क्या होता है, j कैप, तो 10j हो गया। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डेल्टा एस। एफ की वैल्यू कितनी है, -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप डॉट 10j कैप। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डेल्टा एस 10j कैप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप डॉट आई वाला है नहीं तो 0i कैप, जे वाला कितना है 10j कैप प्लस 0k कैप, 10j ही था, इसको ऐसे लिख दिया। इजिकल टू देखो i के साथ i 0, 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई 0, 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई 0, 15 के साथ 10 कितना आ गया 150 प्लस 6 के साथ 0 कितना आ गया 0, कितना आ गया 150। ये न्यूटन है, न्यूटन में है, ये वैल्यू है न्यूटन में, इतने न्यूटन का एक्ट कर रहा है, ये मीटर 10 इतने मीटर, तो ये यूनिट क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर, जिसको क्या बोलते हैं जूल। तो वर्क डन कितना आ जाएगा 150 जूल। नेक्स्ट नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं इंक भर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ एक्स आई कैप वाई जे कैप, लिखते हैं पहले इसको भी। ए फोर्स की वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एक्ट्स ऑन ए बॉडी, एक्ट्स ऑन ए बॉडी। ए फोर्स ऑफ एक्स आई कैप वाई जे कैप एक्ट्स ऑन ए बॉडी, ठीक है। फिर हमें निकालना है ऑफ मास 2 किलोग्राम, हमें निकालना है फाइंड वर्क डन टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम, कोऑर्डिनेट है दे रखे हैं, इससे हमें बी पे डिस्प्लेस करना है। देखो ए फोर्स ऑफ दिस वेरिएबल फोर्स है एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, ये बॉडी है जिसका मास कितना है 2 किलोग्राम। अब हमने कोऑर्डिनेट ए से, जिसके कोऑर्डिनेट ए से बी तक मूव करा है, तो ए से बी मूव करने में कितने, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ए से बी तक मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ब्लॉक पहले यहाँ था ओरिजिन पे, सपोज 0 0 से, फिर यहाँ आ गए जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 2,3, यहाँ से वर्क डन कितना करना पड़ेगा। सपोज यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा ब्लॉक मूव करा, तो डिस्टेंस कितना मूव करा आपने ds। तो देखो वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा f डॉट ds। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, f डॉट dx हो गया। अब इसके बाद देखो f की वैल्यू कितनी है, f लिखो यहाँ, f की वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट ds को कैसे लिख सकते हैं, ये दो प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो dx आई कैप प्लस dy जे कैप ऐसा होगा। ds जो है डिस्प्लेसमेंट है, ये dx आई कैप और dy जे कैप में होगा। इसको अगर हम करें क्या आ जाएगा, x dx, आई के साथ आई मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई dy, ये क्या हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कहाँ, यहाँ से यहाँ तक क्या करने के लिए, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा हमारा। तो टोटल dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w x dx, ये x की लिमिट देखो कितनी है 0 से 2, x वाली वैल्यू 0 और 2, 0 2, x की लिमिट हो गई 0 से 2 तक, और y की 0 से 3 तक, 0 से 3 तक। इंटीग्रेट कर दो इसको, क्या आ जाएगा टोटल वर्क डन, w इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, 0 से 2 प्लस ये क्या आएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 2 और 0 से 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, एक बार 1/2 को बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस इसमें भी 1/2 को बाहर निकाल लियो,
3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा, 1/2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 दूनी 4, 4/2 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9/2, ये कितना आ गया 9 4 13 बटे में 2, इतने यूनिट आ गए वर्क डन। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आ गया 13/2 यूनिट। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। जब इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें आए कि फोर्स वेरिएबल हो और डिस्प्लेस करना है इस तरह, तो dx लेते हैं, dx को क्या लेना, dxi कैप प्लस dy कैप और फिर उसकी लिमिट रख देना है और क्या कर देंगे इंटीग्रेट और आंसर आ जाएगा। इसी तरह सपोज एक और क्वेश्चन है, सपोज ए फोर्स ऑफ F इजिकल टू एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, फाइंड द वर्क डन टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम ए बराबर से यहाँ से यहाँ तक हमें मूव करना है। इसको आप भी ट्राई करके देखिए एक बार। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा एफ डी एस, ये क्या होगा, एफ की वैल्यू कितनी है एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप, डी एस को क्या लिख लिया डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अभी जैसे हमने कोऑर्डिनेट बनाया था, ओरिजिन से ये वाई है और ये एक्स है, यहाँ से ए से जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 हैं बी पे 2,2 पे हमने इसको मूव करवाया है। तो हमें टोटल वर्क डन बताना है यहाँ से यहाँ तक मूव करवाने में। तो एफ हो गया फोर्स, ये फोर्स अप्लाई किया और डी एस, थोड़ा सा पहले हमने वर्क निकाला यहाँ तक डी एस हो गया। तो डी एस को क्या कंपोनेंट में तोड़ दिया, 2 में, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, क्योंकि ये इस प्लेन में ये जो बॉडी है प्लेन में मूव कर रही है एक्स वाई प्लेन में, तो डी एक्स और डी वाई होगा डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई डी वाई डी डब्ल्यू। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया इसको तो ये डब्ल्यू हो जाएगा, देखो एक्स डी एक्स, इसकी लिमिट कहाँ है एक्स की 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, तो 0 से लेके 2 तक प्लस एक्स वाई डी वाई, वाई की लिमिट कितनी है 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक। लेकिन यहाँ पे देखो ये तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि एक्स डी एक्स, लेकिन यहाँ पे वाई डी वाई है, लेकिन यहाँ पे एक्स क्या है नॉट नोन। हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा कि एक्स की जो वैल्यू वाई के टर्म में पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या इस इंटीग्रेशन को सोल्व नहीं कर सकते, बिकॉज एक्स इज नॉट नोन इन टर्म्स ऑफ वाई, तो हमें इक्वेशन पता होना चाहिए, वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए, वी शुड ऐसे फाइंड आउट करने के, वी शुड नो द इक्वेशन, हमें इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए एक्स की, किसके टर्म में वाई के टर्म में, तभी हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते। तो हम वर्क डन भी इस वाले केस में निकाल नहीं सकते हैं। इस वाले को तो फाइंड आउट कर सकता है, इसको फाइंड आउट नहीं कर सकता, कैन नॉट बी फाइंड। जब इसको इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते तो वर्क डन भी इस वाले केस में निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन एक्स की इक्वेशन वाई के फॉर्म में नहीं पता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं एक और ग्राफ के ऊपर, और आज की क्लास हमारी फिर यहीं ख़त्म हो जाएगी। आई थिंक इससे अब आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे के सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ये फोर्स है डाइन में, ये डिस्टेंस है सेंटीमीटर में इस वाले डायरेक्शन में, ये ओरिजिन 0 10 20, ये -10 और ये -20, 1 2 3 4 5 और 6 मान लो। ग्राफ दे रखा हमें, पहले हम पोजीशन 0 से 1 तक गए, फिर 1 से एकदम ग्राफ ऊपर उठा और यहाँ तक गया ऐसे, फिर इसके बाद ऊपर उठा और 20 तक गया है, ये लाइन पैरेलल है इसके 20 तक, फिर इसके बाद यहाँ तक आया 3 तक, फिर यहाँ सीधा ड्रॉप किया, यहाँ पे ये 3 है और यहाँ गया नीचे यहाँ तक।
ये 20 है, ये वाली लाइन 20 की लाइन पैरेलल है, 20 तक गया। फिर यहाँ से सीधा 4 से उठा और यहाँ पे 10 यूनिट तक गया है, यहाँ तक 10 आ रही है, जो वैल्यू सामने 10 वाली है, 10 तक गया और फिर यहाँ पे ऐसे हो गया। हमें बताना है वर्क डन, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। इस वाले ग्राफ के केस में वर्क डन बताना है। देखो कैसे होगा, जो पॉजिटिव एरिया है अबव द एक्स एक्सिस वो क्या होता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है, और जो एक्स एक्सिस के नीचे होता है वो एरिया क्या होता है, नेगेटिव, तो वर्क डन भी नेगेटिव। तो ऊपर वाले एरिया को क्या लेना है, पॉजिटिव, तो वर्क डन भी पॉजिटिव, और नीचे वाले को नेगेटिव। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो कोई वर्क डन नहीं हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक ये टोटल वर्क डन पॉजिटिव। पहले हमने इसको यहाँ से यहाँ तक निकाल लिया, देखो इसको 2 कंपोनेंट में तोड़ लिया, 1 2, इस वाले को, फिर इस वाले 3, यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरिया आ जाएगा, फिर ये वाला 4। तो टोटल वर्क डन W किसके बराबर हो जाएगा, W1 प्लस W2 है ना, माइनस W3 और प्लस W4। -3 इसको क्यों करा, क्योंकि ये नीचे है एक्स एक्सिस से। तो W1 का एरिया देखो क्या होगा, ये दिस इंटू दिस, इसका एरिया क्या होगा, जो वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस। ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1, ये वाली लेंथ, और ये कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 1 इंटू 10, ठीक है। फिर प्लस W2 क्या आ जाएगा, W2 ये इस वाला, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 2, तो 3 - 2 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा 3 - 2 इंटू 20 माइनस W3 कितना हो जाएगा, देखो ये क्या 4 - 3, ये क्या हो जाएगा 4 - 3 इंटू 20, फिर प्लस 4 - 3 इंटू 20, और ये क्या हो जाएगा 5 - 4 इंटू कितना 10 इंटू 10। अर्ग में क्यों आएगा, क्योंकि डाइन है और सेंटीमीटर, अर्ग क्या होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर। देखो क्या हो जाएगा 2 - 1 इंटू 10 कितना होगा 10, प्लस 3 - 2 1 20, माइनस 4 - 3 1, ये भी -20, 5 - 4 कितना हो गया 1 इंटू 10 कितना हो गया +10, -20 + 20 कितना हो गया 20 अर्ग्स। तो ये क्या आ गया वर्क डन ग्राफ, इस ग्राफ से। तो दोबारा से देखते हैं, ये फोर्स है डाइन में और ये डिस्टेंस है सेंटीमीटर में। हमें एरिया अंडर द कर्व जो होता है वह वर्क डन को बताता है, अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व के नीचे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कर्व के नीचे जो एरिया अंडर द कर्व होता है क्या बताता है वर्क डन को। अगर वो एबव द एक्सिस है तो पॉजिटिव एरिया, और बिलो द एक्सिस है तो नेगेटिव एरिया। तो हमने इस एक्सिस के ऊपर वाले को पॉजिटिव लिया, नीचे वाले को क्या लिया नेगेटिव। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक तो ये लाइन सीधी बन रही है, तो ये तो कोई एरिया है नहीं, 0 से लेके 1 तक, यहाँ से मोशन यहीं से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ तो वर्क डन नहीं हुआ। फिर ये वाला ऐसे ब्लॉक गया, फिर ऐसे ऐसे करके इस तरह आया। तो 1 एरिया 2 एरिया -3 + 4, और हमने सबको कर दिया, और इस तरह 20 अर्क वैल्यू आ गई। तो ये सारी चीज़ों प्रॉब्लम, ये पार्ट 2 वीडियो थी किसकी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की वर्क के ऊपर। आई थिंक आपको अब सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे किसके ऊपर, वर्क के ऊपर, वो क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट हम वीडियो शुरू करेंगे किसके ऊपर, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और उसके बेस पे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का। थैंक यू एंड बाय बाय।